मेरा नाम नीलेश है और मेरी उम्र 21 साल है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे पूरा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब मैं अपने दोस्त अरुण की शादी में गया था। अरुण की शादी में मैंने बहुत मस्ती की, खूब डांस किया। अरुण की दुल्हन बहुत सुंदर दिख रही थी। उसे देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। फिर मेरा दोस्त अरुण बोलता है कि मेरी होने वाली दुल्हन पर लाइन मारेगा क्या। मैंने कहा नहीं यार, लेकिन सच में तेरी दुल्हन बहुत सुंदर है यार। काश मुझे ऐसी दुल्हन मिल जाए तो मेरी लाइफ संवर जाए। फिर अरुण ने कहा मिल जाएगी, तुझे भी ऐसी दुल्हन मिल जाएगी। हंसी मजाक बहुत किया हमने। फिर तभी शादी हॉल में मुझे एक लड़की दिखाई दी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस शादी में शामिल होने के लिए नहीं आई थी। वह घबराई हुई थी, डरी हुई थी। मैंने उसकी तरफ बढ़ा और पूछने के लिए कि वह कौन है और इतनी घबराई हुई क्यों है, लेकिन मैं जैसे ही उसके पास गया वो लड़की डरने लगी। मैंने उस लड़की से कहा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वह लड़की रुकी नहीं, बस आगे जा रही थी। फिर मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उससे पूछा कि तुम इस तरीके से मेरी बातों को नज़रअंदाज क्यों कर रही हो। तुम्हें शादी में क्या तुम्हें शादी में आने का इनविटेशन मिला था? उस लड़की ने कहा नहीं भैया, मुझे इस शादी में आने का इनविटेशन नहीं मिला था। मैं यहाँ पर खाना खाने आई हूँ। मैंने उसे कहा अगर तुम खाना खाने आई हो तो मेरी बात सुनी क्यों नहीं और इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? भैया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैंने सोचा आप मुझे भगा देंगे, इसीलिए थोड़ा डरी हुई हूँ। अच्छा, यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रंजना है। हाँ तो रंजना, तुम कहाँ रहती हो? मैं यहीं से थोड़ी दूर पर एक झोपड़पट्टी है, उस झोपड़पट्टी में रहती हूँ। लेकिन रंजना, तुमको देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी झोपड़पट्टी से हो। तुम्हारे कपड़े इतने अच्छे हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम झोपड़पट्टी में रहती हो? नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही। यह कपड़े तो मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, क्योंकि मुझे शादी में आना था। माँ ने कहा कि अच्छे कपड़े अगर मैं पहन कर जाऊँगी तब मुझे वहाँ से खाना मिल जाएगा। मेरे घर पर भाई बहन माँ सब भूखी है। माँ ने कहा एक दिन खाने का इंतजाम हो जाएगा, हमें भीख नहीं मांगना पड़ेगा। इसीलिए माँ ने मुझे अच्छे कपड़े पहन कर भेजे हैं ताकि मैं यहाँ से खाना ले जा सकूँ अपने भाई बहन और माँ के लिए। फिर मैंने कहा रंजना, तुम भीख मांगती हो? रंजना ने कहा हाँ भैया। फिर मैंने उससे कहा तुम इतनी बड़ी हो, पढ़ी लिखी तो हो ना, काम क्यों नहीं कर लेती? फिर रंजना ने कहा भैया, हम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को नौकरी कहाँ मिलती है? फिर मैंने उससे कहा तुमको नौकरी मैं दिलाऊंगा। फिर मैं रंजना को पूछा कि तुम पढ़ी लिखी तो हो ना? रंजना ने कहा भैया, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मेरी माँ इतनी गरीब है, खाने के लिए पैसे नहीं होते, तब मुझे कहाँ से पढ़ाएगी? मेरे में इतनी नॉलेज तो है, मैं जान सकूं कि सही क्या है गलत क्या है। मैंने रंजना से कहा तुम मुझे भैया क्यों बोल रही हो? फिर रंजना ने कहा क्यों भैया? फिर से तुमने भैया बोला? नहीं बोलूँगी भैया बस। रंजना देखने में काफ़ी सुंदर थी। फिर मैं रंजना से कहा तुमको मैं कल इंटरव्यू में ले चलता हूँ। फिर रंजना ने कहा इंटरव्यू? मैंने कहा हाँ, तुमको मैं काम दिलाता हूँ। रंजना फिर अगले दिन मैं रंजना को लेकर एक ऑफिस में गया। मैं बाहर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। रंजना ऑफिस के अंदर गई। इंतज़ार करते मुझे 1 घंटा बीत गया। मैं सोच रहा था रंजना बाहर क्यों नहीं आ रही है। फिर थोड़ी ही देर के बाद रंजना रोती हुई बाहर आई और भागने लगी। मैंने उसको आवाज़ लगाई रंजना रुको, लेकिन वो मेरी बात न सुन रही थी। वह बस रोए जा रही थी और भाग रही थी बहुत तेज़ी से। मैंने उसको भाग के पकड़ा। फिर मैंने कहा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फिर रंजना ने कहा मुझे इस ऑफ़िस में काम नहीं करना, यह ऑफ़िस गंदा है। मैंने कहा इसमें गंदा क्या है, क्या हुआ, अच्छे से बताओ। रंजना अच्छे से बताओ मुझे क्या हुआ। रंजना ने कहा ऑफ़िस का जो बॉस है वह मेरे नज़दीक आया और आते ही मेरे गोद में बैठ गया। मैं उसको बहुत देर से उठा रही थी लेकिन वह नहीं उठ रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने मेरा मुँह दबा लिया और फिर उसने गलत जगह हाथ लगाना शुरू कर दिया। मैं उसे अपने हाथों से उठा नहीं पाई। मैं बहुत ज़ोर लगाया। वह बोल रहा था मैं तुमको यहाँ का मैनेजर बना दूंगा, तुम बस वही करो जो मैं कहता हूँ। फिर मैंने उस बॉस को धक्के देकर गिरा दिया।
मैं वहाँ से भाग आई, मुझे नौकरी नहीं करनी। फिर मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर मैं ऑफिस की तरफ दौड़ा। तब रंजना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने दो, मुझे लड़ाई झगड़े में झगड़ा नहीं करना। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है। अगर मुझे जेल हो गई तो मेरी माँ और भाई बहनों को कौन देखेगा। मैंने कहा, रंजना यह गलत है, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। रंजना ने कहा, नहीं, मुझे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी, मुझे माफ़ कर दो। फिर रंजना आगे बढ़ने लगी अपने घर की ओर। मैंने रंजना को रोकने की कोशिश की। रंजना ने कहा, आप क्यों रोक रहे हैं मुझे आपको मालूम नहीं है मैं झोपड़पट्टी में रहती हूँ। आपको कहीं प्यार तो नहीं हो रहा है मुझसे? अगर प्यार हो रहा है तो भूल जाओ मुझे नहीं करनी शादी किसी से। क्यों रंजना, शादी के लिए क्यों मना कर रही हो? बस मैं शादी नाम से नफ़रत करती हूँ। क्यों, मैं जान सकता हूँ? मैं नहीं बताऊँगी तुम्हें। फिर रंजना ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा है, अमीर लड़के गरीब लड़कियों को फंसाते हैं और उनको यूज़ करके छोड़ देते हैं। तुम भी वैसे ही होगे, इसीलिए मुझे माफ़ करो। रंजना से कहा, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। मैं किसी भी लड़की को भाव नहीं देता। पता नहीं, तुम्हें देखने के बाद मैं तुमसे बात करने के बारे में सोचने लगा। रंजना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर रंजना ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर मैं रंजना का हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा, आई लव यू रंजना। तब वो मेरे करीब आई और मेरे बहुत करीब आ गई और उसने मुझे किस किया और मुझे कहा, आई लव यू टू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।